जो भी आज मेरे साथ चतुर्थ क्लास में जुड़े हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो साथी तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तो साथी तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों सी कलियों में, फूलों सी कलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों सी गलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। तो साथी तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यार है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये रूठे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तुम गुनगुन मेरी रातें, तुम गुन मेरे दिन बन जाए। मेरे जीवन जलती धुनी मुझे मेरे सपने सारे, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी, तेरे बिना मेरी ये जिंदगी जी जगूंगा। तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं सीताराम प्रसाद, पूर्व सैनिक, आप तमाम श्रोतागण, ऑनलाइन ऑफलाइन समर्थक, दर्शक एवं प्रशंसकों का आभार प्रकट करता हूँ। मैं आशा ही नहीं विश्वास करता हूँ और पूरा यकीन करता हूँ कि
आप सब अपना प्यार एवं आशीर्वाद मुझ पर एवं मेरे फेसबुक लाइव प्रोग्राम पर यूं ही बरसाते रहेंगे और मुझे सफलता की शिखरों तक पहुंचाने में मेरा कदम दर कदम साथ देंगे। मैं भी हमेशा यही कोशिश करूंगा कि मैं हमेशा जन समस्या को बेबाकी से फेसबुक लाइव का हिस्सा बनाकर बेबाक ढंग से उठाता रहूं और जिम्मेवार अधिकारी नेताओं सामाजिक हितों को उठाने वालों तक पहुंचाता रहूं तथा जन कल्याण में अहम भूमिका और योगदान अदा करते हुए आपके समर्थन का मूल्य अदा करता रहा। दोस्तों, बीते दिनों यानी 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, जिसकी आशंका पूरे देश को थी, पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी, जैसा कि मैं पिछले फेसबुक लाइव में के माध्यम से आप लोग को आगाह किया था, बताया था और अपनी चिंता जाहिर की थी। उसमें जिम्मेवार कौन होगा, कौन कौन से कारक हो सकते हैं, उन पर चर्चा किया था। तो वो सब जो बीते 26 जनवरी को हुआ, उस घटना से देश शर्मसार हुआ। हालांकि सरकार के धर्ज और हमारे बेल्टधारी वर्दीधारी सिपाही नौजवान साथियों का शुक्रगुजार हूँ, उनके फैमिली परिवार बच्चे का शुक्रगुजार हूँ। एक तरफ तो देश गणतंत्र दिवस मना रही थी, लेकिन ठीक उसी समय दिल्ली पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी के परिवार के आगे एक अजीब सा मन में डर भय व्याप्त था कि उनके जो जिनका बेटा, जिनका पति, जिसका पापा, जिसका भाई उस दिन दिल्ली में पदस्थापित हुए थे, वो किस हाल में होंगे। क्योंकि एक तरफ सरकार उनको बेबस छोड़ दी थी, तो दूसरे तरफ किसान उनको अपना दुश्मन मान चुके थे। बहुत सारी दयनीय स्थिति और दर्दनाक स्थिति देखने को मिला जब हमारे सुरक्षा बल के जवान लाल किला से अपने प्राण बचाने के लिए खाई में छलांग लगाते हुए देखे गए और शरारती तत्वों के द्वारा उन पर हमला करते हुए देखा गया। ये बहुत ही शर्मनाक और शर्मसार करने वाली घटना थी। खैर, उसके आगे बहुत सारी घटनाएं घटी, लेकिन फिर भी देश आगे बढ़ गई। लेकिन जो भी घायल लगभग 80 से 90, ये तो आंकड़ा ऐसे सरकार का आंकड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम 300 पुलिस के जवान घायल हुए हैं, पूरी तरह से घायल हुए हैं। तो उनको और उनके परिवार को दुख की घड़ी में भगवान उनकी मदद करे और दुख को सहने की क्षमता दे, तथा जो निर्दोष किसान भी झड़प में हताहत हुए और घायल हुए हैं, वो भी चिंता का विषय है और उनके लिए भी हम दुख प्रकट करते हैं, क्योंकि वो भी हमारा ही हिस्सा है, हमारे देश के ही लोग हैं, हमारे अपने हैं, हमारी अन्नदाता है। हो सकता है कोई शरारती तत्व इसमें आग लगाने की कोशिश की हो, दंगा भगाने की कोशिश की हो, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, ये हमारे किसान संगठन की जिम्मेदारी बनती थी कि एक समय में 2-2
को और न तो सरकार को जोखिम में डालना चाहिए था। मैं यही कहना चाहता हूं कि देश को शर्मसार होना पड़ा। किसानों को जब केवल आंदोलन करना था तब 26 जनवरी के दिन ही दिल्ली में प्रवेश और ट्रैक्टर परेड की जीत नहीं करना था। देश के समांतर शासन चलाने का शौक था जिसमें कुछ शरारती तत्व भी शामिल था। यदि बुद्धिमानता होती और केवल किसान को हित के लिए आंदोलन करना होता और यही मकसद था, अपनी ताकत ट्रैक्टर मार से दिखाना था, तो 26 जनवरी के बजाय 27 जनवरी का दिन तय किया जाता है ताकि राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर कोई आंच भी नहीं आती और हमारा देश के किसान आंदोलन पर राष्ट्र विरोधी जैसा कुकृत्य का दाग नहीं लगता। क्योंकि सर्वविदित है, सबको मालूम है कि उस दिन क्या कुकृत्य हुआ जिसको मैं बता नहीं सकता हूँ, सर्वविदित है। और 27 जनवरी को ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक प्रदर्शन करने के लिए किसानों की उपस्थिति होती, पूरी दिल्ली का मार्ग खुला मिलता। गणतंत्र दिवस के नाम पर सरकार को कोई भी रूट ब्लॉक करने का बहाना नहीं होता। और मैं किसान आंदोलन के पीछे पूर्ण रूप से और शुद्ध रूप से विपक्ष की राजनीति मानता हूँ। और केवल यही आंदोलन नहीं, केवल यही आंदोलन नहीं, जितने भी आंदोलन होते हैं उनके पीछे विपक्ष का हाथ होता ही है। फर्क सिर्फ यह है कि अभी का जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल शामिल हैं। और इससे पहले चाहे आप ले लीजिए आना आंदोलन या बाबा रामदेव जी का आंदोलन, इनके पीछे, इनको सफल बनाने के पीछे पूरी भाजपा और एनडीए की कुनबा उनके पीछे थी। अंतर सिर्फ इतना है कि तब विपक्ष में बीजेपी यानी एनडीए थी और अब विपक्ष में कांग्रेस सहित वाम दल और अन्य छोटी पार्टियां हैं। और जहां भी राजनीतिक पार्टियां आ जाती है वो ना तो राष्ट्र देखती है और न जनहित की सोचती है, वो तो सिर्फ अपनी पार्टी की हित को साधती है और अपनी बात करती है। तभी तो आपको याद होगा कि मार्च से लेकर के जब लॉकडाउन शुरू हुआ, जून, जुलाई, अगस्त तक प्रवासी जितने भी थे दिल्ली हरियाणा के अंदर में, चाहे उत्तर प्रदेश या बिहार के लोग, उनको मजबूरी में न खाने को, न पीने को, न रहने को नहीं होने के कारण, व्यवस्था नहीं कर पाने के कारण पैदल, कोई रिक्शा, कोई साइकिल से 1800 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर की यात्रा, पैर में छाले लग गए भूख से, रास्ते में कितने को दम तोड़ दिए। कोई हाईवे पर चलते हुए स्पीड वाली ट्रक के नीचे, बस के नीचे कितने लोग हताहत हो गए। और मैं उस क्षण को याद करता हूँ और तब मुझे आती है कि आज किसान आंदोलन के नाम पर कितनी कमल परेड, कितनी काजू और कितने घी, कितने बादाम, मूंगफली और अनाज का जो भरमार हो रहा है। और दिल्ली सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि मैं इन किसानों को भूखा कैसे छोड़ दूं, अकेला कैसे छोड़ दूं, क्या वे भारत के नागरिक नहीं है। मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उनको किसान की आज सूझ रही है, अपने देशवासी का आज सूझ रहा है। आप बस यही 6 महीना पीछे जाइए, जब बिहार के लोग वहां से पलायन कर रहे थे, उनके ऊपर घर से बाहर निकलो तो पुलिस की डंडा पड़ती थी और घर के अंदर जाओ तो खाने का राशन नहीं था। उस परिस्थिति में उनका एक उपाय था घर से बाहर निकलना, अपने प्रदेश की ओर जाना। और जब वो सड़क पर जा रहे थे तब पुलिस की बर्बरता होती थी और उनको खाने पीने का तब यही
आम आदमी पार्टी की सरकार थी, केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी, वो कहते हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, ये केंद्र की जुम्मेदारी है। तो मनीष सिसोदिया जी और जो भी हैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, क्या आज जो किसान आंदोलन के लोग बैठे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है? वो भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि जो बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर पलायन कर रहे थे, भूख से मर रहे थे, उनके लिए आपको अन्न और जल देने का ताकत इसलिए नहीं था क्योंकि उससे आपको कोई राजनीतिक लाभ नहीं था, उनसे आपको वोट मिलने वाले नहीं थे। और अभी जो किसान आंदोलन हो रहा है उसे आपको एक राजनीति करने का, किसानों को पैठ दबाने का एक अवसर मिला है। इसलिए तब वो भारतीय नहीं थे और अब वो भारतीय है। इसमें ना तो मैं आम आदमी पार्टी और ना बीजेपी और ना ही अन्य किसी दल की हिनाई कर रहा हूँ। सभी एक ही चट्टे बट्टे हैं, चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, सभी अपनी अपनी राजनीति रोटी सीख रहे हैं। और समय समय पर जो पक्ष में होता है, जो सरकार में होता है, उसी वही कानून लाता है जिस कानून का वो पूर्व में विरोध किया रहता है, तब उसमें खामी नजर आती है। और जब खुद सरकार में आता है तो वो उसको सही साबित लगने लगता है। और जो सरकार में रहती है तब वो विपक्ष में आने पर उसका विरोध शुरू करना, यही राजनीति उनका धर्म बनने लगता है। साथियों, मैं अंत में सरकार और मजदूर संगठन दोनों ही हमारे देश के अहम हिस्सा है। राजनीति बिना देश नहीं चल सकती है, क्योंकि जब एक दूसरे का संवाद करना होता है तो कोई ना कोई माध्यम होता है। ब्लॉक से लेकर के जिला तक, जिला से लेकर राज्य तक, राज्य से लेकर देश तक, इनमें जब संवाद करना होता है, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, ब्लॉक प्रमुख, मुख्यमंत्री, मिनिस्टर और केंद्र तक बात पहुंचाते हैं। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय बात आती है, जिसमें अमेरिका, चाइना, रसिया, इन लोगों से जब संवाद की बात आती है तो राजनेता हमें चाहिए ही होता है। तो ना तो हमें राजनीति बिना काम चल सकती है और न ही हमारे अन्नदाता किसान भाई के बिना काम चल सकती है। तो मैं दोनों राजनेताओं, खासकर सरकार में जो बैठी है बीजेपी सरकार, उन राजनेताओं को भी आग्रह करता हूं कि उनको सद्बुद्धि आए और अपनी हर धर्मिता छोड़े और जो किसान नेता हैं, जो विपक्षी नेता के बहकावे में आकर के हठ धर्मिता पर डटे हुए हैं और देश के विकास मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं, जिससे देश का विकास रुका हुआ है। जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है तो परिचालन बंद होता है, आगमन बंद होता है, तो विकास दर चाहे जितना भी प्रतिशत हो, वो देश का विकास की गति धीमी पड़ जाती है, ठप पड़ जाती है। और इसे राजनेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो घुमा फिरा करके हम लोगों पे ही पड़ता है, महंगाई के रूप में, तोहफा के रूप में। तो सरकार और किसान नेता दोनों से अपील करता हूँ कि अपना अपना हाथ छोड़ करके बीच का रास्ता निकालिए और देश को एक विकास की गति देने और आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिए। इसी के साथ मैं आज का एक कार्यक्रम खत्म करता हूँ, लेकिन आगे मैं, अभी समय है, मैं एक गजल लिखा हूँ और एक गजल आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यदि आपको पसंद आए
तो मेरा हिम्मत और हौसला बढ़ाने के लिए और दूसरों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं इसे और अच्छा गजल लेकर के आपके सामने लाऊं और आपको सुनाऊं, आपके दिल को कुछ 2 मिनट का सुकून पहुंचा सकूं। तो आइए पेश करता हूं। हर दर्द का इलाज केवल दवा नहीं होता, हर दर्द का इलाज केवल दवा नहीं होता, हर सुख के पर्दे में छिपा केवल हीरे जवाहरात नहीं होता। क्योंकि जब बुखार लगता है तब पैरासीटामोल, आंख में दर्द होता है या कान में दर्द होता है तो ड्रॉप डालते हैं, माथा में दर्द होता है या बदन में दर्द होता है तो पेन किलर खाते हैं, जो इनकी दवा है। लेकिन यदि प्यार का दर्द हो तो उस दर्द का एहसास ना तो डॉक्टर वैद्य के थर्मामीटर में आता है और ना तो इसका इलाज कर पाता है। इसलिए कहता हूं कि हर दर्द का इलाज केवल दवा नहीं होता, हर सुख के पर्दे में छिपा हीरे जवाहरात नहीं होता, हर दर्द का इलाज केवल दवा नहीं होता। जब हो दर्द दिल जख्म तो कोई कारगर मरहम नहीं होता, टूटे दिल का इलाज कभी सर्जन के पास नहीं होता, हर दर्द का इलाज केवल दवा नहीं होता, हर दर्द का इलाज केवल दवा नहीं होता। जब हो ही जाए प्यार तो कोई वजह नहीं होता, दिल कब किसे किस कदर चाहे कोई वजह पता नहीं होता, हर दिल का इलाज सिर्फ दवा नहीं होता, प्रेम की दुनिया को बसाना इतना भी आसान नहीं होता, प्रीत की रीत निभाने में, प्रीत की रीत निभाने में जान की परवाह भी नहीं होता, हर दर्द का इलाज केवल दवा नहीं होता। इसलिए आज ही खबरों में सुनते हैं कि पेड़ से लटके हुए जो युवती की लाश होती है और सुसाइड नोट में लिखा होता है कि जब साथ जी नहीं सकते तो साथ मरने से कोई रोक नहीं सकता है। और ये सब आए दिनों हमें देखने को मिलता ही रहता है। प्यार है नेक नियामत खुदा का, मगर सबको मैसर नहीं
मतलब अच्छा, अनूठा, अनोखा। नियामत मतलब तोहफा, गिफ्ट, उपहार, संदेश। और मयसर मतलब हासिल, प्राप्ति। प्यार है नेक नियामत खुदा का, मगर सबको मयसर नहीं होता। जिस मिले नियामत मोहब्बत का, खुदा मिलने से भी कम नहीं होता। प्यार मिला तो समझो खुदा मिला, वो वाली प्यार नहीं, हीर रांझा वाली, लैला मजनू वाला, जूली और बटुकनाथ चौधरी वाला नहीं, बाबा राम रहीम और हनीप्रीत वाला नहीं। टॉफी और मूवी के चक्कर में मुंह फुलाने वाला प्यार। बढ़े चले कदम दर कदम, कभी थकान का एहसास नहीं होता। आए पर्वत सी बधारा होगी, आए पर्वत सी बधारा होगी, जज्बात से ऊंचा नहीं होता। हर दर्द का इलाज केवल दवा नहीं होता। हर दर्द का इलाज केवल दवा नहीं होता। दो जिस्म एक जान हो तो, दो जिस्म एक जान हो तो, कोई गिला सिका नहीं होता। प्यार ही रब है, रब ही प्यार है, ये सांस सबको मयसर नहीं होता। हर जख्म का इलाज मगर दवा नहीं होता। हर जख्म का इलाज मगर दवा नहीं होता। प्यार जुगनू दिलों में होता है, ये तन्हा तन्हा नहीं होता। प्यार सागर से गहरी लंबी होती है, इस पार हर कोई नहीं होता। हर दर्द का इलाज केवल दवा नहीं होता। दुख दिल इधर तो, दुख दिल इधर तो, धड़कना दिल उधर बेवजह नहीं होता। मन की आरज़ू भांप लेते हैं, मन की आरज़ू भांप लेते हैं, जुबान की जरूरत नहीं होता। हर जख्म का इलाज मगर केवल दवा नहीं होता। झूमे प्यार के सावन में, झूमे प्यार के सावन
दिखते हैं लम्बे लम्बे पर हर तरफ फलदार नहीं होता, हर जख्म का इलाज मगर केवल दवा नहीं होता। मिले तो लाखों मुसाफिर सफर में, मिलते हैं लाखों मुसाफिर सफर में, हर सफर सुहाना नहीं होता। मिलते जज्बात लाखों में, मिलते जज्बात लाखों में, हर कोई हम सफर नहीं होता। हर दर्द का इलाज मगर केवल दवा नहीं होता, हर दर्द का इलाज मगर दवा नहीं होता। मंडरात नभ में अनगिनत बदलिया, मंडरात नभ में अनगिनत बदरिया, बरसात मगर सबसे नहीं होता। खिलते चमन में फूल हजारों, खिलते हैं चमन में फूल हजारों, सब खुशबूदार नहीं होता। हर दर्द का इलाज मगर दवा नहीं होता, हर दर्द का इलाज मगर दवा नहीं होता। धन्यवाद साथियों। यदि ये मेरी प्रस्तुति पसंद आई हो तो शेयर कमेंट के माध्यम से मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और इसको मेरे YouTube चैनल पे भी जाकर के सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।